हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हम लोग सुन रहे हैं कार्तिक महात्मा कथा। भगवान कृष्ण सत्यभामा को कथा श्रवण करा रहे हैं। कल इसका प्रथम भाग आप सुने, आज दूसरा भाग लेकर हम आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को जब सुनी कि राक्षस के द्वारा मारे जाने के समाचार सुनी तो बहुत विलाप करके रोने लगी। बहुत हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। कहे कि हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग कर आप लोग कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? कौन मेरा देख रेख करेगा? किसके पास जाऊंगी? कौन मुझको पुत्री कहेगा? कौन मुझको पत्नी कहेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? कौन लाकर मुझको खर्च देगा? कौन मुझको लाकर ज़रूरतें की सामान पूरा करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा अब कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ रहूंगी? मेरा कोई नहीं दिखाई देता। चारों तरफ मुझको अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। अब कहीं ठिकाना नहीं रहा मेरा, मैं कहीं की नहीं रही। इस तरह रोती बिलखती गुणवती पाछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है बेचारी और देर तक पड़ी रहती है। फिर जब उसको होश आई तो पूर्वत फिर रोने लगी, करुण विलाप करने लगी, शोक की सागर में डूबी चली जा रही है, शोक के सागर में डूबी चली जा रही है। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा मेरे पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी भी चाहिए, उनकी अंत्येष्टि करनी चाहिए। क्या कि उसके पास एक पैसा नहीं था। उसने अपनी सारी वस्तुएं बेच दी, घर की पूरी जितनी सामान थी सब कुछ बेच दी और उसके बेचने से जो कुछ पैसा आया उस पैसा से अंत्येष्टि की और श्राद्ध कर्म पति की और अपने पिता के पूर्ण की। उसी नगर में रहती हुई अब क्या करती? भगवान विष्णु की पूजा करने लगी, भक्ति करने लगी, 8 याम सेवा करने लगी, 8 पहर सेवा करने लगी। उसके जन्म से लेकर मृत्यु पूर्वक सारी एकादशी की व्रत की, कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए, साल की 24 एकादशी करती। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। भगवान सत्यभामा से कह रहे हैं कि जो एकादशी व्रत होता है और जो कार्तिक का व्रत करता है मेरे लिए बहुत प्यारा होता है। वो भुक्ति, मुक्ति, पुत्र, संपत्ति को देने वाली सब व्रतें हैं। जो एकादशी करता है, कार्तिक का व्रत करता है, उसको मुक्ति मिलती है, मरने के बाद मेरे लोक में आता है। भौतिक सुख सुविधाएं हम उसको पूरा देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, पुत्र पत्र आदि देते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य जाता है तो सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि यदि वह पापी भी हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कितना पापी से भी पापी हो, अगर इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है और कार्तिक का व्रत करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। वह मेरे सालोक में चला जाता है, मेरे लोक में चला जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान जागरण करता है, जागरण करके मेरा कीर्तन करता है, दीप दान करता है, मेरे दामोदर स्वरूप का जो पूजन करता है, उसको जो दीप दान देता है और तुलसी वृक्ष का जो कार्तिक मास तक रक्षा करता है और सेवा करता है, तुलसी वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाता है, जो तुलसी का सेवा करता है, वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हो जाता है। वह साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हो जाता है। ये प्रिय, जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते और विष्णु की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, फिर आवागमन के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। यह सुनकर गुणवती भी
प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रस्त थी, बहुत उसको ज्वर था और बहुत दुबली पतली हो गई थी। फिर वह किसी न किसी प्रकार इसी कार्तिक के महीने में गंगा स्नान को चली। जब गंगा स्नान को चली तो इतना न शीत थी, इतना न ठंड थी कि ठंड के मारे थर 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 काँपने लगी, बुरी तरह काँपने लगी, एकदम शिथिल हो गई और वहीं पर गिर गई। उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, भगवान विष्णु के दूतों ने आया और उसको लेकर मेरे धाम को आ गए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय तू जो गुणवती नाम की कन्या थी, इस समय तू सत्यभामा बनकर आई, तेरे पिता सत्राजित बनकर आए और जितने भी गण मेरे साथ थे वो सब लोग जादव बनकर और इस पृथ्वी पर मेरे साथ अवतार लिए। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है और हे भामिनी तू वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी भार्या हुई है, मेरी पत्नी हुई है, मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तूने मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में लहलहा रहा है, बढ़ रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है, तुम्हारे शरीर की शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। चूँकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरे प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम और कार्तिक मास का व्रत किया था, जो एकादशी का व्रत किया था, उसके प्रभाव से ही मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास का व्रत करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि तुम्हारे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका बहुत थोड़ा फल होता है। इसलिए यानी कि कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। जो अन्य मास में करते हैं उससे 16 गुना अधिक पुण्य इस कार्तिक मास में जो करता है उसको मिलता है। इस प्रकार हे सत्यभामा, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए कार्तिक में क्या करना चाहिए, दामोदर आरती करनी चाहिए, सुबह में मंगला आरती करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, दामोदराष्टकम की पाठ करनी चाहिए और भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है इस कलयुग में, जो हम लोगों को महामंत्र कहा गया है इस कलयुग में, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र के रूप में हम सबों को दिया, उस महामंत्र का सबों को जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान के लिए नृत्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी अगली कथा हम आपको फिर कल देंगे। आज की कथा में यहीं विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण।